नमस्कार। हम जान रहे थे कि आभा मंडल क्या है। आभा मंडल को हम अनुभव कैसे करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति हर वक्त आभा मंडल का अनुभव करता है, लेकिन उसे पता नहीं कि आभा मंडल का अनुभव वो कब कब करता है। इसके बारे में आज आपसे चर्चा करेंगे। हम किसी से हम मिलते हैं और हम एकदम निराश हो जाते हैं, और किसी व्यक्ति से मिलकर हम तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। ये क्या है? ये आभा मंडल ही तो है। जिस व्यक्ति से मिलकर आप निराश होते हैं उसका आभा मंडल नेगेटिव है, नकारात्मक है। और जिस व्यक्ति से मिलकर आप सुख का अनुभव करते हैं उसका आभा मंडल पॉजिटिव है, सकारात्मक है। कोई आपको देखता है तो आपको अच्छा लगता है, और कोई व्यक्ति आपको देखता है तो ऐसे लगता है जैसे आपको घूर रहा है। ये भी आभा मंडल का अनुभव है। कोई विशेष प्रकार की रोशनी आपको प्रभावित करती है, कोई विशेष प्रकार की रोशनी आपको परेशान करती है। किसी कमरे में आप सुख का अनुभव करते हैं और दूसरे कमरे में आप दुख का अनुभव करते हैं। कहते हैं कि इस कमरे में मुझे नींद नहीं आ रही, मैं इस कमरे में आता हूँ तो मुझे भारीपन लगता है। किसी व्यक्ति से मिलकर खुशी, किसी से व्यक्ति से मिलकर आपको गम होता है। या कभी कभी आप किस भीड़ में जब जाते हैं तो आपको घुटन महसूस होती है। एक तो क्राउड की होती है ना, एक ओरा की घुटन भी होती है कि वहाँ का ऑरा, वहाँ का आभा मंडल आपको सूट कर ही नहीं रहा। तो आप कहते हैं बस अपने बच्चों से, पत्नी से या पत्नी पति से एक जल्दी चलो यहाँ से, मुझे भीड़ में से प्रॉब्लम हो रही है। आपने अनुभव किया है, हिल स्टेशन पर जाते हैं तो हमारा आभा मंडल क्यों ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों को चढ़ाई चढ़ते वक्त ऐसा लगता है कि जैसे मुझे वॉमिटिंग आ रही है। हिल स्टेशन पर जहाँ नेचुरल जीवन है, प्राकृतिक जीवन है, काल्पनिक जीवन नहीं है, वहाँ आपको ऐसे लगता है कि हिल स्टेशन पर जब मैं जा रहा हूँ तो मुझे अच्छा अनुभव हो रहा है और मेरा ऊर्जा क्षेत्र जो है वो बढ़ा हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ पर 5-10 दिन रुकना चाहिए। लेकिन जब हिल स्टेशन से वापस आते हैं तो फिर आपको उसी जगह आना होता है जहाँ से आप गए हैं। तो आप आभा मंडल को अनुभव कर सकते हैं कि वहाँ का आभा मंडल आपको कितना सूट करता है। कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जो किसी को सूट नहीं करती। ये धातु वो पहनता है तो उसको अच्छा लगता है, वो अपने आप को प्रसन्नचित्त महसूस करता है। और कुछ मेटल्स को पहनने के बाद उसको ऐसे लगता है कि जैसे मैंने ये मेटल पहनी है तो तभी से मेरे में नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, मेरी सोचने का तरीका बदल गया है, मैं हर चीज़ को नकारात्मक तरीके से सोच रहा हूँ। तो ये धातुओं का भी जीवन पर प्रभाव होता है। अब कुछ स्थितियों में लोगों को रंगों से भी बड़ी परेशानी है। जैसे रेड कलर है, कुछ लोग इसमें महसूस करते हैं कि मैं क्रिएटिव हो गया। कुछ लोग इसमें जो डार्क रेड में जाते हैं उनको ऐसा लगता है कि मुझे घबराहट हो रही है, मेरे ऊपर कोई बर्डन आ गया है, मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी कोई ऐसा रंग आ गया है जो कलर ब्लाइंडनेस भी कर रहा है मेरे को, और मैं आपको समझ नहीं पा रहा। रंगों का, धातुओं का और आकार का तो मैंने आपको पहले से बता ही दिया है। लेकिन भीड़ भाड़ वाली जो बात मैंने आपको बताई है, ये सारी चीज़ें हमें अनुभव कराती हैं कि आभा मंडल का जीवन पर क्या प्रभाव है। आप इन चीज़ों को अगर महसूस करते हैं तो समझ लीजिए आप आभा मंडल को समझ रहे हैं। आगे से आप कहीं भी जाएं, आपको लगे कि फलां जगह जाने से मेरे को नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि वहाँ का नेगेटिव हो रहा है, वो आपको नेगेटिव कर रहा है। किसी व्यक्ति से मिलकर आपको निराशा हो रही है, दुख हो रहा है, तो उस व्यक्ति का ऑरा नेगेटिव है। उस व्यक्ति के नेगेटिव ऑरा से आपका ऑरा भी नेगेटिव हो सकता है। तो इसीलिए ये आपका सुरक्षा कवच है, इसको ठीक रखिए।
इन चीज़ों के अनुभव होते ही तुरंत अपने आभा मंडल को ठीक करें। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि आभा मंडल को हम अनुभव इस तरीके से कर रहे हैं, लेकिन अगर विशेष रूप से प्रतिदिन क्रिया करके महसूस करना हो कि आभा मंडल क्या है और आज मेरा आभा मंडल कैसा है, आभा मंडल मेरा ठीक है या गलत है, कमज़ोर है या स्ट्रांग है, ये आप अगले एपिसोड में जानेंगे। आप हमारे इस कार्यक्रम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको प्रत्येक सूचना मिल सके और आप आभा मंडल के बारे में विस्तृत ज्ञान जान सकें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, संतुलित रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।